हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सुबह का आपको पता चल रहा होगा कि अपन लोगों की लाइव क्लासेस चल रही है सुबह, और कहीं ना कुछ ऐसा कहना चाहिए कि प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं कुछ। और एडवांस मैथ बेटा एक ऐसा मैथ्स होता है कि अगर बीच में कहीं वीडियो रुक जाएगी या बीच में कहीं कोई कॉन्सेप्ट आपका छूट जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं समझने में बहुत दिक्कतें आएगी। और जब तक ये सारे टेक्निकल इशू अब सही नहीं हो जाते तब तक मैं आपको एडवांस मैथ की जितनी भी वीडियो होंगी वो आपको मैं रिकॉर्डेड दूंगा, और जैसे ही सारे इश्यूज सही हो जाते हैं तो फिर मैं इवनिंग में आपकी लाइव क्लासेस भी रख दूंगा। ठीक है भाई। और आप ये बिल्कुल ना समझें कि सर रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लासेस है तो समझ में कैसे आएगा। लाइव क्लास में तो हम क्वेश्चन पूछ लेते थे और रिकॉर्डेड में कैसे पूछेंगे, तो मैं पूछने के लिए कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। बात समझ में आ रही ना। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज़ को प्रॉपर वे में बिल्कुल आराम से हम समझें कि आपको ये फील ना हो कि कोई चीज़ हमें छूट गई है। मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा क्योंकि एडवांस में आता है और ये बिल्कुल हमें जीरो से शुरू करना होता है। ठीक है ना भाई। तो प्रॉपर तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहीं किसी को कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट में लिख दें या फिर व्हाट्सअप नंबर मेरा सबके पास है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दें भाई। ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छा देने की, बेहतर बनाने की, है ना, कि एडवांस मैथ में आपको डर बिल्कुल ना लगे, अच्छे से अपन लोग समझेंगे। चलें शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। लेकिन अलजेब्रा का एक पार्ट और है घातांक करनी, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिससे आप लोगों को सभी चीज़ों को तोड़ना आए कि भाई चीज़ों को कैसे तोड़ते हैं। तो हम लोग जो आज शुरुआत कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं घातांक और करनी से। घातांक और करनी, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सर्ट्स एंड डेसाइस। ठीक है ना, सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से बिल्कुल समझें, है ना। आप बिल्कुल ये ना समझें कि कठिन है या कैसे भी समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। देखें जरा, मैं लिखूं यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इस प्रकार से मैं इसको लिखूं कितनी बार, 20 बार। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको मैं कितनी बार लिखूं, 20 बार लिखूं। तो आपके लिए तकलीफ होगी भाई कि हम इस नंबर को 20 बार लिखें, तो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका बनाएं जिससे कि इसको हम और इजी तरीके से लिख सकें। तो इजी बनाने के लिए क्या हम इस नंबर को इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना, 20, 2 की पावर कितना, 20 लिख सकते हैं। अब हमने इस नंबर को इस प्रकार से लिखा, इस नंबर को हमने इस प्रकार से लिखा, तो अब जरा ध्यान से समझें। ये जो नंबर आता है इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार, या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है। और जो ये नंबर होता है, ये वाला नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, घात, या घात का अंक, या घातांक भी कह सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। घातांक या घात का अंक, या हम कह सकते हैं पावर। ठीक है भाई। तो अब हमें पहले जो नियम समझने हैं वो हम समझेंगे किसके, घातांक के। ठीक है। और इसकी बहुत प्रैक्टिस लगाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके व्यापम के मैं सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग करणी को। ठीक है ना। तो पहले हम घातांक समझेंगे अच्छे से, फिर करणी को। तो आपको एक छोटी सी बात समझ में आई कि नीचे जो नंबर होता है इसको हम आधार बोलते हैं, और ऊपर जो इसके ऊपर है इसको हम क्या बोलते हैं, घात या घात का अंक बोलते हैं। ठीक है भाई। चलें, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, आ गई समझ में। चलें, तो आप सभी लोग हेडिंग बनाएं घातांक के नियम। घातांक के नियम, देखें बिल्कुल आराम से समझें एक एक नियम। घातांक के नियम। अब बेटा क्या नियम होता है, ध्यान से देखें। पहला नियम होता है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। ठीक है। अब ध्यान से समझें, ये जो a है ये क्या है, हमारा बेस, आधार, और इसकी पावर क्या है m, और इसकी पावर क्या है n। तो जब आधार समान हो, क्या समान हो, आधार समान हो, आधार यानी बेस इक्वल हो, तो ध्यान रखना गुणा का साइन लगा हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 की पावर 3, और दूसरा नंबर मैंने लिखा 2 की पावर कितना, 2। ठीक है भाई, 2 की पावर 3 और 2 की पावर कितना, 2। अब देखें आप लोग, आधार समान है
पावर तो कुछ भी हो सकती है, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये 2 की पावर 3 प्लस 2 बनेगा, यानी आंसर होगा 2 की पावर कितना, 5। ठीक है भाई, तो आप लोगों को पहला नियम समझ में आया कि आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, चलें अगला नियम हम लोग समझते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आधार समान ना हो फिर तब भी घातें जुड़ेंगी क्या, तो इसको भी समझते हैं हम लोग। तो अब हम आते हैं इसके सेकंड नियम पर। ठीक है, तो ध्यान से समझें। जैसे मैं लिखूं m की पावर a गुणा n की पावर a, ठीक है, m की पावर a गुणा n की पावर a। अब आप लोग देखें क्या इनका आधार समान है, नहीं है, आधार बिल्कुल समान नहीं दिख रहा, लेकिन घातें कैसी हैं इनकी, समान है, पावर कैसी है, समान। तो अब हम देखें जरा कि इसके ऊपर एग्जाम्पल कैसे बनेगा, या इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे mn की पावर a। ठीक है, हम इन दोनों का गुणा कर देंगे और इसको हम ऐसा का ऐसा रख देंगे। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखें, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 2, कितना लिखा, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर कितना लिखा, 3 लिखा, या पावर बराबर करते हैं, 3 की पावर मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखें, आधार मैंने दोनों कैसे कर दिए, अलग अलग कर दिए, आधार कैसे कर दिए मैंने, अलग अलग, और पावर कैसी कर दी, 1। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की पावर कितना, 2। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, 6 की पावर 2। अब बताएं मुझे, दोनों नियम आपको समझ में आ गए। ठीक है, आधार समान होना है तो हमें कैसे करना है, और एक केस में अगर पावर समान हो तो हमें कैसे करना है। ठीक है भाई, चलें आपको ये प्रॉपर वे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है ना, रिकॉर्डेड वीडियो है इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ। चलें अब हम आते हैं इसके बाद 3rd नंबर रूल्स पे। देखें 3rd नंबर रूल हमारा क्या होता है, ध्यान से देखें। यदि a की पावर m हो और इसके ऊपर कोई भी पावर हो, ठीक है, a के ऊपर कोई भी पावर हो, m हो और उसके ऊपर भी कोई भी पावर हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे, इसको हम लिखेंगे a की पावर mn। मतलब यदि घात के ऊपर घात हो, ये 3rd नियम है हमारा, घात के ऊपर घात हो तो घातों का हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, mn बन जाएगा। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से समझें क्या होगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखें। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर a की पावर x हो फिर ब्रैकेट, फिर y हो फिर ब्रैकेट, फिर z हो, तो a की पावर क्या हो जाएगा, x बाई z, कितनी भी हो सकती है, ध्यान रखें, बस ध्यान रखें ब्रैकेट होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये बनता है सब ब्रैकेट ना हुआ तो अभी नेक्स्ट नियम भी पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ क्लियर कर दूंगा। तो अब देखें जरा ध्यान से, मैं क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 की पावर 2 और इसके ऊपर भी पावर मैंने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया, 2 के ऊपर पावर 2 और इसके ऊपर भी मैंने क्या लगा दिया, एक 2 पावर और, यानी 3 पावर और लगा दिया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से समझेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 दूनी कितना, 6, 2 की पावर कितना, 6। आई बात समझ आपको, आ गई। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 5, 5 की पावर मैंने यहाँ लिख दी कितना, 3, और ऊपर लिख दिया मैंने 5 की पावर कितना, 1। ठीक है, तो अब यहाँ 1 की जगह मैं और बड़ा नंबर लेता हूँ, 2 लिख दिया, तो इसको आप क्या लिखोगे भाई, 5 की पावर कितना, 6 लिखोगे। ठीक है, 5 की पावर कितना लिखोगे, 6 लिखोगे। अब मुझे बताएं आया समझ में कि नहीं आया, सबको क्लियर है। ठीक है, तो आपको ये नियम समझ में आ गया। अब हम आते हैं इसके बाद अगले नियम पर। अगला नियम क्या होगा, ध्यान से देखें। अगला नियम बेटा इसका ये होगा कि इनकेस इसके ऊपर ब्रैकेट ना लगा हो, कोष्ठक ना लगा हो, फिर घात के ऊपर घात हो, तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। जैसे a के ऊपर पावर m हो और इसके ऊपर पावर n हो, a के ऊपर पावर m और उसके ऊपर भी पावर क्या हो, n, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आंसर क्या होगा, a के ऊपर पावर m है। ठीक है, नहीं समझ में आया ना, चलें एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे मैं लिखा 3 के ऊपर पावर 2 और इसके ऊपर पावर कितना, 3। ठीक है, 3 के ऊपर पावर 2 और इसके ऊपर भी पावर कितना, 3। तो अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम ध्यान रखेंगे, हम क्या करेंगे, 3 पावर को 2 के ऊपर खोलेंगे। इस 3 पावर को किसके ऊपर खोलेंगे, 2 के ऊपर। अब ये बताएं कि 2 के ऊपर अगर 3 पावर होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8। मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 8। यानी इसका जो उत्तर होगा वो 3 की पावर कितना होगा, 8 होगा।
ठीक है, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 3 की पावर 8। अब मैं आपको इससे पहले वाले नियम में और इस वाले नियम में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझें। 4 के ऊपर पावर 2 और इसके ऊपर पावर 3, 4 के ऊपर पावर 2 और इसके ऊपर पावर 3। अब दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। देखें यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट, और लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कोई ब्रैकेट नहीं लगा, ठीक है भाई। तो अब जब ब्रैकेट नहीं लगा तो हमें कैसे करना है, ध्यान से देखें। जब ब्रैकेट लगा होता है तो हमारा वही नियम काम करता है कि भाई घात के ऊपर घात होती है तो घातों का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 के ऊपर पावर कितना, 6, ठीक है, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 के ऊपर 3 पावर, तो 3 पावर को 2 के ऊपर खोलेंगे। अभी बताओ बेटा, 2 के ऊपर अगर 3 पावर होगी तो कितना बनेगा, 8। तो हम इसको लिखेंगे 4 के ऊपर पावर कितना। ये दोनों में डिफरेंस होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है भाई। इस बात का प्रॉपर तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस में हमें कैसे करना है। समझ में बात आई आपको? चलें, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना? चले, बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं, इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से देखें। अगला नियम हम लोग समझते हैं 5। देखें 5 नियम हमारा क्या होगा, ध्यान से समझें। a के ऊपर पावर m डिवाइडेड बाई a के ऊपर पावर n, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं a के ऊपर पावर m माइनस n, यानी कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती थी, लेकिन भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। अब लिखने के तरीके एक और भी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m बटे a की पावर n, ठीक है ना, आधार समान हो गया। इसका उत्तर होगा a की पावर m माइनस n, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। समझ में आया आपको प्रॉपर तरीके से, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 5 और यहाँ लिखा मैंने 2 की पावर 3, तो आप देखें आधार समान है और भाग का साइन है। जब आधार समान है और भाग का साइन है तो हमें क्या करना है, भाग में घातें घट जाती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 माइनस 3, यानी आंसर होगा 2 की पावर कितना, 2। चले बताएं, अब किसी को कोई डाउट नहीं है, आ गया समझ में प्रॉपर तरीके से, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आ गया, सारे नियम आपको क्लियर समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। चलें अब देखें जरा ध्यान से, अगला नियम हमारा क्या होगा। देखें बस अभी हम 1-2 नियम और पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। देखें जरा, अगला नियम है, यदि किसी नंबर के ऊपर पावर कैसी हो, माइनस की हो, कैसी हो, माइनस की हो। अगर a के ऊपर पावर माइनस का 1 हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/a। इस पावर को प्लस में करने के लिए हम संख्या को क्या कर देंगे, पलट देंगे। संख्या को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। माइनस की पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, नेगेटिव जो पावर है उसे पॉजिटिव करने के लिए हम नंबर्स को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। एग्जाम्पल से और भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/2 के ऊपर पावर माइनस का 2, ठीक है। 1/2 के ऊपर पावर कितना है, माइनस का 2। अब हमें प्लस में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। ये पलट जाएगा, ऊपर पहुंच गया और ये माइनस का में कन्वर्ट हो गया प्लस में। और लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूं 2/3 के ऊपर पावर कितना, माइनस का 3, ठीक है। अब प्लस में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर कितना, 3, ठीक है। 3/2 की पावर कितना, 3। अब मुझे बताएं किसी को कहीं दिक्कत नहीं ना, आ गया आपको क्लियर, समझ में आ गया। चले अगला नियम समझते हैं हम लोग, ध्यान से देखें इधर। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। यदि किसी भी नंबर की पावर क्या हो, 0 हो, तो उसकी वैल्यू कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं। मैं यहाँ 5 की पावर 0 रखूँ तब भी वैल्यू 1 आएगी, या मैं 50 की पावर 0 रखूँ तब भी वैल्यू 1 आएगी, मैं चाहे 500 की वैल्यू 0 रखूँ तब भी कितना आएगी, 1 आएगी, ठीक है भाई। किसी भी नंबर की हम पावर रखें और पावर अगर 0 हो तो उस पूरे की जो वैल्यू बन जाती है वो क्या बन जाती है, 1 बन जाती है, ठीक है। आगे समझ में हो गया क्लियर सभी को। देखें अब हम लोगों ने घातांक के नियम तो पढ़ लिए, लेकिन अभी करणीय के नियम नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना।
तो घातांक के नियम के ऊपर अब हम लोग करते हैं पहले क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं किस टाइप से क्वेश्चन। बिल्कुल शुरुआत मैंने जीरो से की है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत की है, ठीक है ना। और धीमे धीमे करके आप लोग देखेंगे मैं कितना एडवांस लेवल इसका लेके चला पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको क्वेश्चन कितनी जल्दी आने लगे हैं, ठीक है। अभी बेसिक से शुरुआत की है तो बिल्कुल बेसिक से आप लोग समझेंगे। चलें भाई, तो आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है 81 के ऊपर पावर कितना दे रहा है, 3/4 दे रहा है। आपको बतानी है इसकी वैल्यू सॉल्व करके क्या बनेगी। तो आप बिल्कुल सिंपल सा सोचें, ये देखें कि यहाँ नीचे कितना है 4। अब आप ये देखें कि 81 को अगर हम तोड़ें तो ये किसकी पावर 4 होती है, ये किसकी पावर 4 होती है। तो आप लोग देखेंगे कि 81 को क्या हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, कितना लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। 81 को क्या हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर फिर मैंने पावर लगा दिया कितना 3/4। तो देखें 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात कितना 4 और ऊपर पावर लगी है 3/4। अब क्या होगा बेटा, ये 4 से ये 4 क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आप लोग पूछ सकते हैं, पहला क्वेश्चन बता देता हूँ कटा क्यों। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 4 ये है ही, और इसके ऊपर पहले से पावर कितना है 3/4, तो ये क्या होगा, इससे ये कट जाएगा। चले, अब अगर ये कट गया तो क्या बचा हमारे पास, केवल बचा 3 के ऊपर पावर 3, यानी उत्तर आपका कितना बना 27 बना, ठीक है भाई। तो आपका जो पहले प्रश्न का उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा 27 बनेगा। बात समझ में आ गई। रिपीट करता हूँ अगेन, ध्यान से देखें। 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर कितना 4। अब इसके ऊपर पहले से पावर कितना है 3/4, ये 4 से 4 कट जाएगा तो 3 के ऊपर पावर 3 और 3 के ऊपर 3 पावर कितना हो गया 27 हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलें आप लोग सेकंड क्वेश्चन को बनाएं और जल्दी से कमेंट में आंसर लिखते जाएं, ठीक है। जल्दी से आप लोग आंसर बताएं कितना बनेगा, फटाफट आप लोग जल्दी से करें कितना बनेगा। अब देखो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, हम इसका माइनस हटाने के लिए संख्या को पलट सकते हैं, ठीक है। माइनस हटाने के लिए संख्या को क्या करें पलट दें, या फिर हम लास्ट में जाकर के माइनस को हटा दें। पहले सॉल्व कर लें फिर लास्ट में हटा दें। चलो अगर आपको सिंपल करना है तो पहले माइनस को हटा दो। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, माइनस को काय में प्लस में, तो मैंने भी आपको कहा था संख्या को पलट देंगे। तो ये 1/64 का कितना हो जाएगा 64, और पावर लग जाएगी कितना 2/3, ठीक है। अब बताओ ये नीचे कितना है 3। अब यहाँ हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है ये किसकी पावर 3 होती है। तो हमें पता है कि भाई 64 जो है वो 4 की पावर 3 होती है। तो क्या हम 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर पावर पहले से 2/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, बराबर में बचा 4 की पावर 2, यानी कि आपका उत्तर कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। 4 की पावर 2 यानी उत्तर कितना आ गया 16 आ गया। बराबर में क्या बचा 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में, रिपीट करता हूं, ध्यान से देखें। ये माइनस की है पावर, प्लस में करने के लिए हम संख्या को पलट देते हैं, तो 64 कर दिया। ऊपर पावर 2/3 है, अब इसको हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। ऊपर 2/3 है, 3 से 3 कटेगा, 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 कितना होता है 16 होता है। तो अब मुझे बताएं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का है, आप लोग बनाए जल्दी से। 64 के ऊपर पावर दे रहा है हमें माइनस का 1/6, ठीक है। देखें जरा, इसको हम क्या करते हैं, ये 6 दे रहा है, नीचे क्या दे रहा है 6। तो हमें ये देखना है कि 64 किसकी घात 6 होती है। हमें पता है भाई 64 2 की घात 6 होती है, तो हम इसको 2 के रूप में तोड़ लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और ऊपर पावर होगी माइनस का 1/6। ये 6 से 6 क्या होगा कट जाएगा, तो ये बना 2 की पावर कितना -1। अब 2 की पावर -1 बचा, और माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना होता है तो संख्या को पलट देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है। ये इसका उत्तर बन जाएगा। आगे बात समझ में हो गया क्लियर, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखें अगले हम तीनों क्वेश्चन लेते हैं। देखें 16 के ऊपर पावर कितना दे रहा है 3/4, 36 के ऊपर पावर कितना है 1/6, और 8 के ऊपर पावर कितना दे रहा है हमें 2/3 दे रहा है, ठीक है। चलें अब आप लोगों को बेटा ये सॉल्व करना है कि क्या वैल्यू बनेगी। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये 4 है तो हम 16 को ऐसे तोड़े कि किसी की पावर 4 बन जाए। तो ये 2 की पावर 4 होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ऊपर पावर है 3/4, ये कट जाएगा बेटा। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3, यानी आपका उत्तर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।
ठीक है, अब तो आपको आने लगे होंगे कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो आपका जो उत्तर बन गया वो 2 की पावर 3 यानी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखें जरा ध्यान से। हमें क्या दे रहा है, 36 की पावर कितना दे रहा है, 1/6 दे रहा है। 36 की पावर कितना है, 1/6। हमें बताना है इसका उत्तर क्या होगा। अब आप लोग बताएं 36 को क्या मैं 6 की पावर 2 लिख सकता हूँ और इसके ऊपर पावर कितना है, 1/6। अब बेटा ये पूरा तो कट नहीं सकता, तो ये कितनी बार जा सकता है, 3 बार जा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 1/3। 6 की पावर कितना, 1/3। अब ऑप्शन की बात करूं मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 के ऊपर क्यूब रूट। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। ये मैं घातांक करनी की आपको नियम बताऊंगा तो ये बता दूंगा कैसे आते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3√6 और इसको हम 6 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। जैसा भी आपको ऑप्शन मिल जाए एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग आप लोग उत्तर लगा देंगे। ठीक है भाई, तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कहाँ कैसे जाना है, हमें समझ में आ गया होगा आपको। चले एक क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है हमें। देखें 8 है और 8 के ऊपर पावर कितना लगी है, 3 लगी है, 2/3। अब आप लोग देखें पावर यहाँ कितना है, 3। तो 8 को हम ऐसे तोड़ें कि ये किसी की पावर 3 बन जाए। तो 8 को क्या हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसके ऊपर पावर पहले से लगी है 2/3। 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो ये बनेगा 2 की पावर 2 यानी उत्तर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 की पावर 2 यानी उत्तर आपका कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब मुझे बताएं किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलें थोड़ा सा स्पीड रखेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं और मैं बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूं, इसलिए आप थोड़ा सा स्पीड भी बनाएंगे साथ ही साथ। ठीक है ना, चलें अगले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखें अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैंने आपको फिर दिए, 7, 8, 9, 10। देखिए जितने ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे प्रैक्टिस हमारी उतनी अच्छी होगी। इसके बाद मैं PDF भी दे दूंगा, उसमें और भी बहुत वैरायटी के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। अब बेफिक्र है, मैंने कहा ना कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा। एडवांस मैथ में भी बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ों को समझेंगे। देखें ये 64 है, पावर में माइनस की दे रहा है ना। तो एक काम करते हैं, तोड़ने में आसानी रहेगी। तुम 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर कितना, 3। अब 3 ही क्यों तोड़ा, क्योंकि भाई हमें यहाँ 3 दिख रहा है तो हमें 3 के ऐसा नंबर बनाना है कि जिसकी पावर ये 3 हो। ठीक है, तो हमने 64 को लिखा 4 की पावर 3। अच्छा इसके ऊपर पावर है माइनस का कितना, 2/3। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई। अब यहाँ तो कटने वाला कोई है नहीं तो हम इसको माइनस का साइन है इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस में, या अभी रहने देते हैं बाद में कर लेंगे। 1/4 की पावर कितना, माइनस का 2। ठीक है भाई, अब देखें ये क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 क्या हो गया, कट जाएगा। अब देखें ये बना 4 के ऊपर पावर कितना, माइनस का 2 और गुणा में 1/4 के ऊपर पावर कितना है, माइनस का 2। बात समझ में आ गई, हो गया। अब देखें अगर इसका माइनस हम लोग हटाएं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 और इसकी पावर कितना, 2 गुणा इसका माइनस हटाएं तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर कितना, 2। और 1/4 का जब बेटा हम वर्ग खोलेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 रहेगा और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। तो ये बन जाएगा 1/16 और यहाँ भी 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो ये 16 से 16 कट जाएगा, आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 1। देखने में लगता है बहुत डेंजर है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। देखें 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 के ऊपर पावर कितना, 3 और ऊपर पावर है माइनस का 2/3। 3 से 3 कट गया तो 4 के ऊपर पावर कितना बचा, माइनस का 2। सेम इधर हम ये 1/4 के ऊपर पावर कितना है, माइनस का 4। अब माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो ये माइनस हटेगा तो ये 1/4 हो जाएगा, इसका माइनस हटेगा तो ये केवल 4 हो जाएगा, पलट जाता है, बताया मैंने अभी आपको। ये 1/16 और ये 16, 16 से 16 कट जाएगा, आपका उत्तर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब कहीं किसी को कंफ्यूजन नहीं है, आ गया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ध्यान से जरा समझें। देखें अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 8/125 और इसके ऊपर पावर दे रहा है हमें कितना, माइनस का 4/3। ठीक है भाई, माइनस का 4 में कितना है, 3। चलें अब इसके लिए मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी जरा ध्यान से देखें। ये 8 है, क्या हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये 125 है, क्या इसको हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। और इस पूरे की पावर है माइनस का 4/3। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है बेटा ये कि अगर अंश में और हर में जब दोनों में घात कॉमन हो, जब दोनों पे घात कैसी हो, कॉमन, तो वो कॉमन घात को हम बाहर लाकर लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 की कॉमन घात कितनी है, 3।
ठीक है। और आगे पहले से लगा है माइनस का 4/3, ये 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। और जैसे ही 3 से 3 कटेगा तो ये क्या बनेगा, माइनस का 4, तो 2/5 के ऊपर पावर होगी कितना, माइनस का 4। हम अगर इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, 5/2 के ऊपर पावर कितना, 4। अब बताएं कोई दिक्कत, चाहे तो आप इसको खोल सकते हो, ठीक है। 5 की पावर 4 को खोलोगे तो ये बना कितना, 625, और 2 के ऊपर 4 खोलोगे तो कितना, 16। तो आंसर होगा 625/16, ठीक है भाई, 625 में कितना, 16। अब किसी को कहीं कोई कन्फ्यूज़न, रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखें। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और ऊपर पहले से ही पावर माइनस का 4/3। अब क्या होगा कि जब दोनों ही नंबर पे, अंश पे और हर पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पे अगर पावर कॉमन हो तो कॉमन पावर बाहर ला सकते हैं। तो हमने इसकी कॉमन पावर बाहर लेके आया और ये माइनस का 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, केवल माइनस का 4 रह गया। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए फिर पलट देते हैं तो ये 5/2 हो जाएगा, पावर 4। 5 की पावर 4 खोलोगे तो 25, 25, 625 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 खोलोगे तो कितना हो जाएगा, 16। ये आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है भाई। किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चले अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखें। देखें अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। देखें 5 की ऊपर पावर कितना है, 80, प्लस 5 की ऊपर पावर कितना है, 80, प्लस 5 की ऊपर पावर फिर 80, फिर 5 की ऊपर पावर 80, एंड अगेन 5 की ऊपर पावर कितना है, 80, ठीक है। अब आप डायरेक्ट मत कर देना कि 5 5 5 5 7 25 और 80 80 जोड़ दो, है ना, थोड़ा सा समझना। हम क्या करते हैं, हम इसमें से कॉमन निकालते हैं। अब आप लोग बताएं, क्या इसमें से 5 की पावर 80 कॉमन निकालें, और जैसे ही कॉमन निकालोगे तो ये पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचा, ये भी पूरा कॉमन आ गया तो 1, ये भी पूरा कॉमन तो 1, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है भाई। अब क्या होगा, देखें ये 5 की पावर 80 होगा, मल्टीप्लाई उसका कटेगा तो 1 2 3 4 5, तो ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 5। अब जब ये 5 बनेगा तो जब कोई पावर नहीं होती तो हम क्या मानते हैं, 1। अब देखें ये वही नियम हो गया कि आधार समान होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम इसका आंसर लेंगे 5 के ऊपर पावर 80 प्लस 1 इक्वल क्या होगा, 5 के ऊपर पावर 81 होगा, ठीक है भाई। आया समझ में कि नहीं। देखें रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुना। हमने क्या किया, 5 के ऊपर पावर 80 को क्या निकाला, कॉमन, ये 1 बचा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। तो ये 5 की पावर तो 80 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा। बेस इक्वल है, पावर ऐड होंगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी, ठीक है। अब किसी को कहीं कोई कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलें अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखें 23 की पावर 2.8, 23 की पावर 7.2, 23 की पावर 3.6 और ये 23 के ऊपर पावर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग पहले यहाँ से देखें, क्या इन तीनों का आधार समान है, बेस इक्वल है, और हमें पता है कि बेस इक्वल होने पर गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 23 की पावर 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6 बराबर, अब देखें ये 23 है और हमें इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब क्या लगा हुआ है, x लगा है, मतलब ये कि हमें x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है भाई। चलें अब आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ गई तो ये बन जाएगा 23 के ऊपर पावर कितना, ये 10 हो जाएगा, ये 3.6 जुड़ेगा तो 13.6 बराबर ये हो जाएगा 23 के ऊपर पावर कितना, x, ठीक है। ये दोनों बराबर में आमने सामने होने पर कट जाते हैं तो यहाँ से x का मान हो गया 13.6, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई कितना, 13.6 आ गई। रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखें। ये तीनों किसके रूप में दे रहा है हमें, मल्टीप्लाई। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हमने ऐड कर दिया, बराबर में 23 के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो हमने x माना। ये सबको ऐड करने पर ये वैल्यू आई, ये x है, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 13.6 हो गए, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखें 5 क्वेश्चन मैंने आपको और दिए हैं, 11, 12, 13, 14 और 15। एक एक करके हम इनको समझते हैं बेटा, ध्यान से देखें जरा।
क्वेश्चन हमें दे रहा है 21 के ऊपर पावर x है गुणा 21 के ऊपर पावर कितना है 6.5 है बराबर 21 के ऊपर कितना है 12.4 है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखें। आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 21 के ऊपर पावर x प्लस 6.5, ठीक है, बराबर ये क्या होगा 21 के ऊपर कितना 12 पॉइंट कितना 4 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो मैंने अभी क्या कहा था, बराबर का साइन है, ये सब एक जैसे नंबर आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो अब जरा ध्यान से देखें, ये हमारे पास बचा x प्लस 6.5 इक्वल में 12 पॉइंट कितना 4। हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 12.4 माइनस, ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस होगा तो 6.5 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5.9। चलें बताएं, किसी को कोई कंफ्यूजन? एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखें। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ेंगी, तो हमने x में कितना ऐड कर दिया 6.5 ऐड कर दिया, बराबर ये 21 के ऊपर कितनी पावर है 12.4 है, ये आपस में लेस कट जाएगी। तो देखें जरा ध्यान से, ये x प्लस 6.5 बराबर 12.4 होगा, ये इधर आके लेस होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.9 आ जाएगी। समझ में आ गया? चले, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ध्यान से देखें। देखें अगला हमें दे रहा है 34 की पावर कितना है 56 मल्टीप्लाई 34 की पावर हमें कितना दे रहा है माइनस का 53 दे रहा है। अब आप लोग देखें जरा, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ेंगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 34 की पावर 56 प्लस में माइनस का कितना जुड़ेगा 53। अब बेटा जरा ध्यान से समझें, ये नंबर हमारे पास प्लस का है, ये नंबर हमारे पास क्या का है माइनस का है। प्लस में से अगर माइनस वाला नंबर जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इसका जो उत्तर होगा 34 की पावर कितना 3। ठीक है भाई, 34 की पावर कितना 3 बनेगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप चाहें तो 34 की पावर 3 को ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा नंबर होगा आप यहीं पे छोड़ ही सकते हैं। ठीक है, वो हमें बाई यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है क्या वैल्यू बनाते हैं हम लोग। अब बताएं किसी को दिक्कत नहीं है? चलें अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखें जरा ध्यान से, देखें हमें नंबर दिया हुआ है 8 और इसके ऊपर पावर है 1/1.3। अगला नंबर है 4, इसके ऊपर पावर है 0.6। अगला नंबर है 16 और इसके ऊपर पावर है 0.2 इक्वल में 2 के ऊपर पावर क्या है क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, वो जरा ध्यान से समझें। हमें ये करना होता है बेटा, बराबर के बाद जो भी नंबर दिया हो, जैसे यहाँ 2 दिया है तो हमें कोशिश करना है कि इस नंबर को हम 2 में तोड़ें। हमें यहाँ जो बराबर में नंबर देगा तो हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को उसी नंबर के रूप में तोड़ते हैं। ठीक है, तो हम देखें 8 को हम अगर 2 के रूप में तोड़ें, यहाँ दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा लिखूँ आ रहा है ना। देखें 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर कितना है 1.3। 4 को हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर पावर 2, ऊपर पावर है 0.6। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 4 और ऊपर पावर कितना है 0.2, बराबर में 2 के ऊपर पावर कितना मानेंगे x मानेंगे। अब वही नियम कि जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 के ऊपर आंसर हो जाएगा 3.9, 3 का 13 में गुणा करोगे 13 3 39, एक अंक बाद डेसिमल होगा। ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी ये बन जाएगा 2 के ऊपर पावर 1.2 मल्टीप्लाई ये बन जाएगा 2 के ऊपर पावर 4 दूनी 8 यानी 0 पॉइंट कितना 8 बराबर 2 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब पूरा हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होता है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 के ऊपर पावर 3.9 प्लस 1.2 प्लस 0.8 बराबर 2 के ऊपर पावर कितना होगा x हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे है ना, तो देखें जरा ध्यान से, 2 के ऊपर ये हो जाएगा 2 2 3 5 5.9 हो जाएगा बराबर 2 के ऊपर पावर x, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू 5 पॉइंट क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी 5.9 निकलेगी। एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से आप लोग समझें। देखें 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ऊपर पावर 1.3 है। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ऊपर पावर 0.6 है। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ऊपर 0.2 है। ये 2 की पावर कितना है x है। पावर के ऊपर पावर होती है मल्टीप्लाई करते हैं 3.9, ये 2 का 6 में करेंगे 1.2, 4 का 2 में करेंगे 0.8 बराबर 2 की पावर x।
आधार समान होने पर पावर ऐड करते हैं तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 5.9, ये 2 की पावर x, 2 से 2 कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.9 आ जाएगी। ठीक है, आगे समझ में सभी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखें ध्यान से। देखें अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है 4 और इसके ऊपर पावर है 2.3 मल्टीप्लाई 2 के ऊपर पावर कितना दे रहा है 2.3 मल्टीप्लाई 8 के ऊपर पावर कितना दे रहा है हमें 1.7 दे रहा है बराबर 2 के ऊपर पावर x मान लेता है। हमें वही फिर क्वेश्चन है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग फिर देखें 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ऊपर पावर कितना है 2.3, ये 2 की पावर कितना है 2.3 ऑलरेडी है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ऊपर पावर कितना है 1.7, ये 2 की पावर x हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो 2 का जब हम 2.3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.6, ये हो जाएगा कितना 2.3, ये हो जाएगा कितना 2 की पावर 5.1 बराबर 2 की पावर कितना होगा x होगा। ठीक है भाई, चले आधार फिर समान हो गया तो गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो 4 2 6 5 11 और इनको जोड़ेंगे तो 1, तो कितना हो गई 12, तो ये बन गया 2 की पावर कितना 12 बराबर 2 की पावर कितना x, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, रिपीट करता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 ऊपर पावर 2.3, ये 2 की पावर 2.3, 8 को 2 की पावर 3 और पावर 1.7, ये 2 की पावर x, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4.6, 2 की पावर 2.3, 2 की पावर 5.1 बराबर 2 की पावर कितना है x, ये टोटल ऐड करेंगे 2 की पावर 12, ये 2 की पावर x, ये कट जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब किसी को कोई दिक्कत? देखिए रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर है लेकिन आपको बहुत अच्छे से आराम से समझा रहा हूँ। और आज एक पहली वीडियो है तो पहली वीडियो मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और कल जो वीडियो अपलोड होगी वो आपको और भी ज़्यादा समय की मिलेगी क्योंकि आज थोड़ा लेट नाइट कहना चाहिए अपलोड हो रही है वीडियो, समय ज़्यादा हो गया है। तो मैं अगली वीडियो जो कोशिश करूँगा बड़ी होगी और मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है ना, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है उसको ज़रा सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यू बनेगी। देखें अगला हमें दे रहा है 1000 और इसके ऊपर पावर कितना है 12 डिवाइड 10 के ऊपर पावर कितना है 30 दे रहा है। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से समझें, देखें सब लोग, देखें जरा, ये 10 है और ये कितना है 1000, बीच में साइन का है डिवाइड का। मैंने आपको क्या नियम बताया था कि भाग में घातें घट जाती हैं यदि क्या बराबर हो बेस इक्वल हो, क्या इक्वल हो बेस। लेकिन यहाँ तो 10 का बेस है और यहाँ पर कितना है 1000 का, तो या तो इसको 1000 में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ऊपर कितना है 12, ये हो सकता है कितना 10 की पावर कितना 30, ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 12 3 कितना 36 बटे ये कितना है 10 की पावर कितना 30। अब आप लोग बताएं आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 36 माइनस 30, तो 10 की पावर कितना 6 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर कितना आ जाएगा 6। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जरा ध्यान से समझें कि कभी कभार ऑप्शन 100 के रूप में भी दे सकता है, कभी कभार ऑप्शन आपको 1000 के रूप में भी दे सकता है। तो मैं दोनों ही ऑप्शन बता देता हूं। अगर हम इस 10 की पावर 6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो ये 6 टाइम मैंने लिख दिया। अगर मुझे 100 में कन्वर्ट करना है तो ये 10 कितना हो जाएगा 100, ये भी 100, ये भी 100, यानी 100 की पावर कितना 3। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अगर 1000 में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ये 3 का मल्टीप्लाई 1000, ये भी तीनों का मल्टीप्लाई 1000, यानी कि 1000 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी चेंज कर सकते थे हम लोग, इतना बड़ा भी करने की जरूरत नहीं थी हमें। तो जैसे भी चाहे वैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। अभी मैंने कितने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं 15 क्वेश्चन अप्रोक्स हमारे हो चुके हैं। पहली क्लास है, आराम से समझेंगे सारे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस को करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग वीडियो को क्लियर करें, कहीं भी डाउट हो आप मुझे
व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट में बोल दें कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो, ठीक है। अभी रिकॉर्डेड वीडियो है और मैं लाइव भी वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू जो है गड़बड़ चल रहा है, मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में, तो वो इशू कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बेटा।